Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel. And today we are going to start our new lesson, chapter number 2, environmental pollution. Dear students, we have to be see around us. The climate should be now polluted for the human beings. Human activities has been done and this cause the disturbance of environment, and that is why the pollution should be caused. So students, let us we start our lesson. Environmental pollution. डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग. डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए, बिकॉज nowadays we have to be see that the man can be success progress their development in all the sector. It means wherever and in whatever field, if there is an opportunity of development, humans have the right to progress. कोई भी फील्ड में या कहीं पे भी जो ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज हो तो उसे अपनाना जो है वो ज़रूरी है, वो ह्यूमन राइट है. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव ओपन अप वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट. जो वास्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल के अंदर जो चेंजेस आए हैं और साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है उसके द्वारा जो है ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है. दिस डेवलपमेंट हैव लीड टू मैसिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव एम्पावरमेंट द क्रिएटिविटी which is done simplified the process of production. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है जिससे क्रिएटिविटी जो है, अगर मानो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो हमारे अंदर जो स्किल है वो भी डेवलप होती है और जिसके वजह से सिंप्लीफाइड जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की जो चीज़ है वो सिंप्लीफाइड बनती है. अगर इन ये टर्म में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. दिस ऑल शुड बी development along with nature. Here we have to be see the beautiful picture is there. We see in this picture that the man has been developed the industries. For that they have to be cutted down the trees from the environment. Environment से जो nature के trees है वो cut कर दी है. For that the species of the environment should be existent. ये जो बर्ड है उनका नेस्ट जो है वो गिर गया है एंड दे हैव टू बी क्राइंग एंड दे से टू ईच अदर दैट वेयर विल वी गो नाउ, हम लोग अब कहाँ जाए. तो ड्यू टू द डेवलपमेंट द इफेक्ट शुड बी डन ऑन द स्पेसिस ऑफ द अर्थ. द स्पेसिस ऑफ द अर्थ शुड बी नाउ एक्सिस्टेंस. And unlimited uses of natural resource like water, air and natural vegetation has become the cause of widespread pollution. Unnecessary, unlimited, जिसका हम लोग जुडिशरी यूज नहीं करते हैं and that is why the widespread यानी कि pollution की मात्रा जो है बड़ी है. It is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development in a different context, since these two फेनोमेना रन पैरेलल इन द मॉडर्न टाइम्स. ये ज़रूरी है कि ये मॉडर्न समय में पॉल्यूशन और डेवलपमेंट ये दोनों जो कॉन्टेक्स्ट है ये कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है. बिकॉज ऑफ दे बोथ हैव टू बी रन पैरेलल. दोनों चीज़ जो है एक सही से एक रास्ते पे चलनी ज़रूरी है कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और ऊपर से जो पॉल्यूशन है उसकी मात्रा भी इतनी बढ़नी नहीं चाहिए. इन द प्रेजेंट टाइम लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड स्पेस पॉल्यूशन हैज इंक्रीज एंड इट एडवर्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन द ह्यूमन लाइफ एंड आवर एनवायरनमेंट. ये सारे जो पॉल्यूशन है उसकी मात्रा बढ़ रही है और उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग
एसिड रेन, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती है। हम लोगों ने अभी देखा कि विंटर सीजन में भी ज़्यादा रेन हो गया, तो ये सारी बिकॉज ऑफ दिस कॉज टू अ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इवन मैन की जो लाइफ है यानी कि उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी ये असर दिखा है। With the industries coming up on the large scale, various kind of pollutants affecting the environment have increased. इंडस्ट्री जैसे लार्ज स्केल पे ग्रोथ हो रही है, तो जिसके वजह से एनवायरमेंटल जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, उसकी मात्रा जो है बढ़ रही है। अमॉन्ग इट वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन आर ऑफ द मेन टाइप्स। पॉल्यूशन जैसे अलग अलग तरीके के होते हैं, तो 3 टाइप्स के पॉल्यूशन जो है वो मेजर है। These 3 are the most important elements for the sustenance of the life on the earth. और ये जो 3 pollutions जो है एयर, वाटर और लैंड, और वो लाइफ के सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। Here we have to be discuss about the water pollution. Industries require water, and during the process of manufacturing, water become impure, polluted, which is drained into rain, rivers, streams, or on the ground. During the production in the industries, they have to be used pure water, and after the production, it should be become polluted or impure. This impure water should be drained out into the natural water bodies. This chemical infested water polluted the pure water of river. ये इसके जो केमिकल्स होते हैं वो प्योर वाटर बॉडी के जो वाटर है उसको केमिकल करते हैं, पॉल्यूटेट करते हैं। सेकेंडली, द वाटर ड्रेन ऑन ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली percolates down and polluted the underground water too. If the drain water, dirty water should be drained out on the open space area, open land area, the dust particle, chemical particles should be go down, and the water, underground water level should be also become a polluted. Growing urbanization is another reason behind a widespread pollution. Dirty water from the gutters in urban areas is released into rivers and ponds, which aid to the problem of water pollution. Dirty water of gutters, gutter urbanization जो है वो भी एक रीजन है वाटर पॉल्यूशन के लिए, बिकॉज वहाँ का जो वाटर है डर्टी वाटर वो गटर के द्वारा वाटर बॉडीज के अंदर जो है ड्रेन आउट किया जाता है, और जिसके वजह से ये वाटर बॉडीज जो है वो पॉल्यूटेड होती है। टुडे इवन द रेन water gets polluted due to the industrialization. The smoke and gases released the industries mix with the rainwater and pollute it. We have to see that कि environment में जो pollution है उसमें इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। इंडस्ट्री के द्वारा जो पॉइजनियस गैस है उसको एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है, और ये जो पॉइजनियस गैस है जिसके वजह से जो है एसिड रेन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, और ये जो एसिड रेन है वो फार्मर्स के लिए यानी एग्रीकल्चर में के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। The dirty water released by industries and factories into rivers, stream and pond destroy the aquatic life. Even the industrial dirty water should be destroy the aquatic life of the water bodies. वाटर बॉडी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है उनको भी, उनकी लाइफ को भी नुकसान होता है। Many type of we see news about the mass death of fish because of excessive pollution in water. हम लोग ये न्यूज के अंदर देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत भारी मात्रा में फिश जो है वो डेथ हो गए। द सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द ऑयल ड्रिलिंग एंड ऑयल स्पिल। जो बड़े बड़े सबमरीन्स जो है, शिप जो है, ऑयल शिप्स जो है वो सबमरीन जो है वो सी के अंदर जाते हैं और जो ऑयल होते हैं वहाँ पे रिलीज करते हैं। तो ये केमिकल जो है जिसकी वजह से ये एक्वेटिक लाइफ है उनकी जान को खतरा है। वाटर पॉल्यूशन कॉज अ वेरियस डिजीज लाइक कोलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा। पानी से, पॉल्यूशन से जो बहुत सारी बीमारियां भी होती है जैसे कि कोलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा। That is why nowadays people have to carry their own them while traveling.
टू ऑफिस और टू स्कूल, जिसके वजह से अभी लोग जो है अपने खुद का पानी ही यूज करते हैं, दूसरी जगह पे जाके वहां का पानी जो है अवॉइड करते हैं। मैनी रिवर हैव टर्न इनटू अ गटर्स, बहुत सारी रिवर है जो गटर बन गई है। दिस पॉल्यूटेड रिवर वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉन्सिक्वेंटली पॉल्यूटेड एंटर इनटू द फूड, ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फॉडर। ये जो गंदा पानी है वो बहुत जगह पे एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है, और जिसके वजह से जो ग्रेन ग्रोन होता है, वेजिटेबल्स ग्रोन होते हैं, उसके अंदर ये केमिकल की मात्रा बढ़ती है, और जिससे भी बहुत सारे डिजीज जो है होती है। पीपल फ्रॉम एवरी क्लास of the society, be it politician, farmer, industrialist, educated individuals, artists or workers have a very causal attitude towards the environmental pollution. सोसाइटी के हर एक क्लास के लोग, जैसे कि पॉलिटिशियंस, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी एजुकेशनल पर्सन है, वो सबको ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस है उसके अंदर अपना एटीट्यूड दिखाना चाहिए। The water from industries should be purified before it is drained into the stream or rivers. हर एक लोग जो है वो एजुकेटेड है, उनको अपना कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि ये किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को यानी कि हमको नुकसानदायक है। तो इंडस्ट्री का जो डर्टी वाटर है उसको डायरेक्टली ही सी यानी कि डिफरेंस वाटर बॉडी में ड्रेन आउट करने से पहले उसे प्योरीफाई करना चाहिए। Government should implement the pollution control policies properly to control the industries. इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को भी जो है बहुत सारे एक्ट जो है इम्प्लीमेंट यानी पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट में लानी चाहिए। वी शुड यूज वाटर इन जुडिशरी वे बिकॉज नाउअडेज वी हैव टू बी सीज दैट वाटर इज ऑल्सो अ लिमिटेड स्टॉक फॉर द फ्यूचर सोसाइटी। तो हमें वाटर का जो है जुडिशरी यूज करना चाहिए। जो भी इंडस्ट्री का वाटर है उसके लिए ऑप्शन रखने चाहिए कि भाई उसका रिसाइकलिंग करके ये जो डर्टी वाटर है उसको वापस से प्रोडक्शन में यूज किया जाए, ताकि उसका जो यूजेस है वो भी जुडिशरी हो, और जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल पार्टिकल्स है वो ज़्यादातर मात्रा में बाहर ना जाए। तो इस तरह जो है ह्यूमन को अपने डेवलपमेंट के सामने एनवायरनमेंट को भी प्रायोरिटी देते हुए इस दिशा में ध्यान देना ज़रूरी है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है एयर पोल्यूशन हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।